हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू इन डोमेस्टिक एयरलाइन। इफ़ यू वांट टू वर्क इन अ डोमेस्टिक एयरलाइन एज अ कैबिन क्रू और इफ़ यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू इन डोमेस्टिक एयरलाइन, सो दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड यूजफुल फॉर यू। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है डोमेस्टिक एयरलाइन में कैबिन क्रू के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट होती है डोमेस्टिक एयरलाइन में कैबिन क्रू बनने के लिए, तो वो एज लिमिट होती है मिनिमम आपका 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 27 ईयर्स। मींस 18 टू 27 ईयर्स आपका होना चाहिए। अगर आप 27 ईयर्स से अबव में हैं तो भी एयरलाइन आपको हायर नहीं करेगी, और अगर आप 18 से कम है तो भी नहीं करेगी। बट हाँ, स्पाइसजेट एयरलाइन है जो आप अगर 17 ईयर्स और 9 मंथ के भी हो तो वो आपको इन्वाइट करती है फॉर इंटरव्यू। ओके फ्रेंड्स, बाकी अदर नहीं तो जो रिक्वायरमेंट्स है एज लिमिट का वो 18 टू 27 है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी हाइट की, तो फीमेल की हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर और मेल की हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। कुछ एयरलाइन है जो 172 सेंटीमीटर लेती हैं और कुछ एयरलाइन है जो 170 सेंटीमीटर पे भी हायर कर लेती हैं। और इसमें अगर हम बीएमआई की बात करें तो फीमेल का बीएमआई होना चाहिए 18 टू 22 और मेल का बीएमआई होना चाहिए 18 टू 25। कुछ एयरलाइन है जो 18 टू 24 करती है, बट कुछ एयरलाइन 18 टू 25 उनका रिक्वायरमेंट में रहता है। और अगर हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका 10+2 होना चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने 12 पास किया हो, 10+2 आपका पास हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, हिंदी एज वेल एज़ इंग्लिश दोनों में। आपका इंग्लिश में फ्लुएंसी लेवल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश में फ्लुएंसी लेवल है तो आपका हिंदी बेकार है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छी कमांड होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, आपका फ्लुएंसी लेवल होना चाहिए। और इंग्लिश में तो कंपलसरी है ही, आपका फ्लुएंसी लेवल होना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और इसमें अगर हम बात करें तो नो विजिबल टैटू, आपका टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिश्ते में टैटू होता है तो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, वो आपको रिजेक्ट कर देगी। अगर आपका टैटू है और आपको कैबिन क्रू बनना ही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। डॉक्टर एक लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है, तो शायद मे बी वो लेज़र ट्रीटमेंट से डॉक्टर आपको बता देगा कि आपका टैटू रिमूव हो जाएगा। और अगर आपका स्कार से तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और आपके कोई भी एक्ने और मार्क्स नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो आप अभी से उस पर वर्क कर सकते हैं और आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है जैसे कि डोमेस्टिक एयरलाइन में कैबिन क्रू बनने के क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू गिव यू आंसर। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ so please like, subscribe and don't forget to hit the bell icon and share a lot. Thank you friends, bye bye, take care.